हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत आप सभी का हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर, जिसमें हम 10 से लेके 15 मिनट में चैप्टर्स को जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। वो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स मिल के बनाए हैं जिससे आपको जो है फॉर्मूलास याद करने में जो है, या कुछ भी मतलब कुछ भी अगर हम चैप्टर की बात करें उसको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि जितनी अच्छी इफेक्टिवली हम जो है रिवीजन करते हैं उतनी इफेक्टिवली ही हम जो है वो पेपर में एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और जितना हम अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे मार्क्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई होगी। ठीक है, आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत आपका ये मान सकते हो ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, कैलकुलस का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली पहले 5 टॉपिक होते थे, बट वो 2 जो है वो रिमूव हो चुके हैं, तो हमारे पास बेसिकली बचते हैं 3 टॉपिक। और मैंने, अगर आपने मेरे प्लानर वाली वीडियो देखी है, PYQs वाली वीडियो देखी है, मैंने आपको हर एक वीडियो में यही गाइड किया है कि कोई भी टॉपिक जो है पूरा मत छोड़ो बच्चे। इसको भी अगर आपको डर भी लग रहा है तो इसको पूरा नहीं छोड़ना हमें। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें 2-3 टॉपिक हैं, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा। नॉर्मली बच्चे जो है वो मैक्सिमा मिनिमा से घबराते हैं। ठीक है, अगर वो किसी हिसाब से बच्चों को आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा, तो वैसे तो कोशिश करो कि मेरी वीडियोस देख के आपको माइंड मैप से आपको मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाले हैं। और आज रिविजन वाली वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन से हम मैक्सिमा मिनिमा और जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन सबसे पहले क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, कुछ नहीं है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव खुद भी क्या है, ए इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू बी। ये नोट्स का फायदा है, ये आप चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अगर तो देखो मतलब कि बी के बढ़ने से नीचे वाला इंडिपेंडेंट, देखो नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ए जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर नीचे वाले के बढ़ने से ए भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रेट है, अगर नीचे वाले के बढ़ने से ए घट रहा है तो इसको हम नेगेटिव रेट बोलते हैं, याद रखोगे। ये इंपॉर्टेंट टिप है। कई बार पेपर में मार्जिनल कॉस्ट का छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, तो कॉस्ट को अगर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मार्जिनल कॉस्ट आएगी। सेम वे से रेवेन्यू को अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। इसके माइंड मैप की बात करते हैं, तो ये है जी आपका माइंड मैप। और घबराने की नीड नहीं है, ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑल अबाउट मैथमेटिक्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अंडरस्टैंड, देखो माइंड मैप क्या कहता है, ये किसका माइंड मैप है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का। हमें ना सबसे पहले ये देखना है, देखो अगर मैं क्वेश्चन की साथ साथ में बात करूं, देखो आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि ना, यहां पर पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वो बोलेंगे ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस हिसाब से चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं। वो बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकाल दो। तो यहां पर मैंने वही लिखा है, हमें गिवन को लिखना है। देखो ये गिवन लिख लिया और क्या फाइंड करना उसको लिख लिया। अब फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड, तो हमें देखो एरिया का फॉर्मूला पता ही है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर दो dA/dt, इसका 2r इंटू dr/dt। अब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, मतलब r की वैल्यू हमें गिवन होगी, dr/dt की वैल्यू वहां से निकल जाएगी। इस तरह से अगर इस माइंड मैप को फॉलो करते हो, सारे आप जो है रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है जी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। आप चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, चला गया, मतलब ये जस्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है किस तरह से होते हैं। ठीक है, अगर बहुत डीप में चाहते हो तो हमारी 1 शॉट वीडियो या कंप्लीट नोट्स वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि सिर्फ हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो हमेशा डेरिवेटिव के लिए 0 से बड़ी होती है। कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव 0 आपको पता ही है। डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव के लिए 0 के इक्वल एंड 0 से छोटी होती है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से हमेशा कम ही होती है। अब कई बार क्या होता है, फंक्शन एक पॉइंट में इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये सब कुछ आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और ये आपका माइंड मैप है, ये आपका माइंड मैप है। जैसा कि बोला था कि आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहां पर वही है कि डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो, नंबर लाइन पे लिखो, और वहां से हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। और जहां पर मैंने ये भी लिखा कि विदाउट इंटरवल क्वेश्चंस भी इसमें ऐसे आ सकते हैं, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि वो बोल रहे हैं कि फंक्शन जो है
फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग है, तो मतलब कि कौन कौन से मैं प्रूव करो कि ये इंक्रीजिंग है या प्रूव करो ये डिक्रीजिंग है, तो वहां पर ना हमें डेरिवेटिव की वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव प्रूव करवाना पड़ता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अब हमारी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज में क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो ये वो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसी के लिए मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात करूंगा। ठीक है, डेरिवेटिव करो 0 के इक्वल रखो, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई -2 और 3। तो हमें कुछ नहीं करना यार, हमें कुछ नहीं करना, हमें जो है यहाँ पर इसके नेगेटिव, देखो डेरिवेटिव -2 से छोटी वैल्यू फिल की तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, -2 से बड़ी वैल्यू इसके बीच में वैल्यू फिल की तो नेगेटिव आ रहा है, और 3 से बड़ी वैल्यू फिल की तो पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ जहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, जहाँ पर नेगेटिव आ रहा है फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसको आगे भी इलेबोरेट करेंगे। अब नेक्स्ट है जी मैक्सिमम मिनिमम। इसमें से बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है। देखो मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमा का मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। सेम वे से जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होती है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने कुछ बातें आपके याद करने के लिखी हैं। एक फंक्शन की एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकते हैं, ये भी आपको पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। इसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं जी? 2 मेथड। इसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं? 2 मेथड। अब दोनों मेथड कौन कौन से हैं? एक तो है जी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और ये दोनों रूल्स, दोनों टेस्ट जो हैं ये आपको आने चाहिए, ये दोनों टेस्ट आपको आने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में ये इंप्लीमेंट होता है, फिर पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही करो, और जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं इसी क्वेश्चन को जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको करवाया था। अब देखो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। मान लो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं, तो सेम हमने -2 और 3 तो निकाल लिया, नंबर लाइन बनाया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखे हुए हैं। अगर हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो वो क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। बस इतनी सी बात है, सेम क्वेश्चन है, जस्ट लैंग्वेज बदल दी। सेम बनाया दोनों को, यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया, यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा बता दिया। और अगर बाय चांस साइन चेंज ही नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे? वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब वहां पर ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। और सेम वे से अगर हम इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये कुछ नहीं बनाना ऊपर। ठीक है, हमें जस्ट डबल डेरिवेटिव करना है। तो उसमें जो दोनों वैल्यूज है -2 और 3 फिल करेंगे। अगर तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो मैक्सिमम है, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो मिनिमम है। अब कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है कि नेगेटिव आने से मैक्सिमा कैसे है, वो सब बातें मैंने आपको 1 शॉट में बहुत अच्छे से क्लियर की हैं, नीचे लिंक दे दूंगा, वो जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो यहां तक हमने कर लिया था। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स है, कुछ काम की बातें हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव में बता ही दिया। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है? 0, या वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको उन वीडियोस में समझा चुका हूं। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना प्लीज, बहुत अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट अगर आ जाइए आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में वो हमें यहां पर इंटरवल दे दें कि वो जो है चेक करो -4 से लेके 6 के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? -2 पर चेक कर लेंगे वैल्यू, -2 को फंक्शन में फिल कर लेंगे, 3 को फंक्शन में फिल कर लेंगे, -4 को फिल कर लेंगे, 6 को फिल कर लेंगे। ठीक है, सबको फिल कर लेंगे। जहां पर मैक्सिमा होगा तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, जहां पर मिनिमा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा है। ये याद रखोगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में इंटरवल हमें हमेशा गिवन होता है। ठीक है जी, इंटरवल हमें हमेशा गिवन होता है। अब जो है वो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिससे बच्चे नॉर्मली डरते हैं, वो है जी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने हमेशा 3 पॉइंट्स की बात की है, गिवन, मैक्सिमम या मिनिमम या लिंक। देखो मैक्सिमा, देखो कैसे, देखो इससे क्वेश्चन से डरना क्यों है? हमें मैक्सिमम मिनिमा तो आता है, हमें मैक्सिमा मिनिमा तो आता है कि सर जी आपने तो समझाया, देखो इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा, आपने समझाया कि सर डेरिवेटिव करो 0 के इक्वल रखो, एक वैल्यू आएगी, एक या 2 वैल्यूज आएंगी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक ही वैल्यू आएगी हमेशा। ठीक है, उसके बाद डबल डेरिवेटिव करो, अगर तो नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव आ गया तो
मिनिमम है। यही बात है ना। अब वो क्या है कि वो जानबूझ के, ये समझ लो वो केस स्टडी की तरह आएगा क्वेश्चन। आपको किस तरह से आएगा कि वो जानबूझ के आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। अब वहां पर बहुत सारे फॉर्मूलास लगेंगे, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का सरफेस एरिया, कोन का, वो सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो फॉर्मूला शीट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस गिवन को जो है ध्यान से लिखना, क्या गिवन है और किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। इन दो बातों का आप ध्यान रखोगे, गिवन क्या है और किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। उसके बाद क्या करना है कि जो गिवन है ना, या मैं क्या लिखा हुआ, दैट बिहेव लाइक अ कांस्टेंट, वो हमारे लिए कांस्टेंट है। और क्या करना है, जिसको जैसे मान लो किसी सिलेंडर के एरिया को मैक्सिमम करना है, सिलेंडर के एरिया को मैक्सिमम करना है। अब यहां पर ना दो वेरिएबल हैं, आर और एच। हम गिवन की हेल्प से इनको एक वेरिएबल में कर देंगे, एच को इन टर्म्स ऑफ आर लिख देंगे या आर को इन टर्म्स ऑफ एच। जैसे ही वो एक वेरिएबल में आ गया, डेरिवेटिव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट मन में एक हवा बना हुआ है कि ये डेरिवेटिव के क्वेश्चन जो है ये मुश्किल होते हैं। और अगर आप इस तरह से, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स के साथ प्रैक्टिस कर लेते हो ना, बिलीव मी, आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे, मतलब कि आप स्कोर भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो। 13 डेज 13, देखो रैपिड रिवीजन कर ली, 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज एक बार देखना। आपको इसमें से मैंने 50-60 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। और PYQs की वीडियो भी आपको डेली लाइव मिल रही है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे, आपको बोर्ड्स में जो है वो टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेरी है, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपका हमेशा हर चीज का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।